नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति लागू होते ही विवादों में आ गई है। राजधानी भोपाल समेत व्यापारिक राजधानी इंदौर की अधिकतम शराब दुकानों पर आबकारी विभाग ने बीती शाम को रूटीन प्रक्रिया के तहत चेकिंग करने के नाम पर शराब विक्रय बंद कर दिया था, जिसके विरोध में अब शराब ठेकेदार सड़कों पर आ गए। शुक्रवार को राजधानी के शराब ठेकेदारों ने आबकारी विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव बिना किसी कारण के शराब विक्रय बंद करवाने के विरोध में ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। निकाल दिया गया है ना, दुकानें चलाने दी जा रही हैं। चलो आप के लिए हम मंत्री से मिलने आए। आबकारी द्वारा बंद कराई गई है बिक्री और दुकानें। बताओ साहब, हम दुकान के कर्मचारी हम लोगों को कल 4 बजे दुकान से बाहर निकाल दिया गया है आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा। और दुकान से उन लोगों को कब्जा कर लिया, जिससे कि हमें आर्थिक रूप से 2 करोड़ रुपये का कल नुकसान हुआ है। और आज सुबह से ही चाबी ले गए हैं वो लोग सभी दुकानों की भोपाल जिले की, और दुकानों को संचालित नहीं करने देना है। सुबह से ही वो ताला लगा के बैठे हैं, खुद दुकान के अंदर बैठे हैं, जिससे हमें आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत हो रही है। और हमारे समस्त कर्मचारी बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। ग्राहक भी परेशान और दुकान में ग्राहक कस्टमर इतना भीड़ लगा के बैठे हैं कि हाथापाई की नौबत आ रही है। इसलिए हम मंत्री लूटने का आदेश। जय सिंह निरंजन मेरा नाम है। मैं शिवर अली कृष्ण मैनेजर के पोस्ट पर रजिस्टर हूँ। किन मांगों को लेकर कल जो 4 बजे से आबकारी विभाग द्वारा गलत रूप से निरीक्षण के नाम पे बिना पूर्व कोई आदेशित करते हुए दुकानों की बिक्री बंद कर दुकानें सील की गई हैं, दुकानों की चाबियां 2 ले गए हैं और आज अभी तक दुकान नहीं खुली है। उस संबंध में हम माननीय मंत्री जी महोदय के समक्ष आए थे। अपनी रात में चाबी लेके गए थे, सुबह ये बोल रहे थे कि जैसे आबकारी विभाग वाले आपको क्या लगता है सरकार के नुकसान है राजस्व? सर, सरकार का नुकसान तो होगा सर, मगर ठेकेदार का नुकसान सबसे ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो राजस्व से मतलब है। चाहे आप दुकान बंद करो, चाहे चले नहीं चले, वो तो प्रेशर डाल के राजस्व वसूलना जानती है। क्योंकि हमारा बैंक गारंटी वगैरह सभी हम लोग को एडवांस जमा करते हैं, उससे गवर्नमेंट कुछ नहीं। वो हम केस जमा नहीं करेंगे, हमारा जो बैंक गारंटी वगैरह डीडी जमा है उसमें से वो काट लेगी। मगर ये हमारे ऊपर एक और चीज़ है कि ये हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर जो घाटे का काम अभी भोपाल जिले में हो गया, नई पॉलिसी जो आई है गवर्नमेंट की, जिसमें आबकारी के किसी भी ठेकेदार ने उठाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि घाटे का काम है। और हमारे पर हो सकता है प्रेशर डाला हो कि आप ये काम उठाइए, वो भी हो सकता है। मगर श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हमारी वर्तमान में जो दुकानें संचालित हो रही हैं, उस दुकानों को आप सुचारू रूप से चलने दें। नियम के तहत आपकी दुकानें कोई नियम नहीं बताया गया है, ना कोई पूर्व आदेश दिया, ना हम वर्तमान में आदेश मांग रहे हैं अधिकारियों से। उनने भी हमें कोई आदेशित नहीं किया गया। बस आप अधिकारियों से पूछते हैं जो दुकान पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश है, क्या आदेश है, लिखने में कोई भी अधिकारी हमें देने को तैयार नहीं है। दबाव भी बनाया जा रहा है ठेके लेने? बिल्कुल दबाव, ये दबाव की एक परिभाषा है। इसको आप कह सकते हैं कि इंदौर भोपाल जो बड़ी बड़ी राजधानी है, जो जिसका राजस्व बड़ा बड़ा आता है, 250 करोड़ का भोपाल का राजस्व है, 1350 करोड़ का लगभग इंदौर का राजस्व है। दोनों जिलों में यही समस्या उत्पन्न हो रही है। दोनों जिलों की शराब दुकानों को बंद कर शराब दुकानों को दोनों जिलों की अधिकांश दुकानों को उन्होंने बंद कर दिया बिना कारण बताए। दुकानें हैं भोपाल में 90 दुकानें, 90 दुकानें हैं, जो 90 दुकानें बंद कर दी गई है निरीक्षण के नाम पर। और बोल रहा है निरीक्षण हो गया, दुकानें खुलवाइए, नहीं खुलवा रहे हैं। ऊपर से आदेशित कर रहे हैं कि भैया ऊपर से आदेश है हमारे पास कि आपकी दुकानें नहीं खुला सकते। मेरा नाम जय सिंह निरंजन है। मैं शिवर अली से मैनेजर की पोस्ट पर अधिस्थित हूँ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कम हो रहे हैं केस, लेकिन लोग अभी भी रखे प्रोटोकॉल का ध्यान। 9000 हो गए हैं एक्टिव केस। दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट पर कहा कि कमलनाथ ने उन्हें घर बैठाए हैं। कांग्रेस के समय क्या थी अर्थव्यवस्था, पहले वो बताएं। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परिस्थिति की बात करते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा भारत में ला रहे हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं ऐसे बयान। नए मोटर व्हीकल एक्ट को बताया गया बेहतर, कहा इससे होगी बच्चों की सुरक्षा। चन्नी के बयान पर प्रियंका ने कहा कि उसे तोड़ मरोड़ के जारी किया। इस पर बोले सारंग, कहने लगे कि प्रियंका गांधी खुद सामने बैठी थी, ताली बजा रही थी, ये शर्मनाक है। पिछले 24 घंटे में हमने 60,278 कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 888 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस लगभग 9,706 हैं। लगातार स्थिति कोरोना की अच्छी हो रही है, पर हम तो भी
वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग अपने को और अपने परिवार को कोरोना के संकट से बचाएं। सर, कैबिनेट है चिकित्सा शिक्षा दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि नफरत से देश खतरे में, भाईचारे से बीजेपी खतरे में। अब देखिए, दिग्विजय सिंह तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना उनकी जिंदगी का ध्येय है। इस देश में अलगाव, इस देश में भटकाव, इस देश में बंटवारा और जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़े, ये दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा है। और ये केवल दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान के एजेंडे को वो हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देने और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने का काम करने वाले नेता के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती। मुझे लगता है कि केवल और केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। अब देखिए, बोली लगेगी, बोली 10 जनपद में चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस में हर पद की बोली लगती है और सबसे बड़ा सेठ जो होगा वो बोली में जीत जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जब बोलना था तब तो बोले नहीं, आज बोल रहे हैं सोनिया गांधी लिखकर दे देती, पढ़कर सुना देते थे। अब पंजाब चुनाव है, कांग्रेस को दिख रहा है सरकार बनना नहीं है तो मनमोहन सिंह का इस्तेमाल कर रही हैं। जब बोलना था तब कुछ बोले नहीं, और उस समय भी जो आदरणीय सोनिया जी कहती थी वो वही करते थे। ये पूरे देश ने देखा है। अभी भी जो स्क्रिप्ट लिख के उनको दे दी वो उनने पढ़ दी है, वही वो बोले हैं। पंजाब में कांग्रेस की हार जो दिख रही है कांग्रेस को, अब मनमोहन सिंह को आगे किया है। मैं समझता हूं कि ये मनमोहन सिंह का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है हार को देखकर। सर, रतलाम में अजान को लेकर एक मामला सामने आया था। मस्जिद के सामने कुछ बॉक्स लगा दिए थे हिंदू संगठनों ने। उनका कहना था कि अगर अजान होगी तो हम साउंड चलाएंगे, आवाज चलाएंगे। तो 2-3 शहरों में पुरानी बात है, तात्कालिक बात नहीं है वो। और जब ये विषय आया था उसी समय इस विषय का पटाक्षेप भी प्रशासन ने कर दिया। इंदौर में कल प्रधानमंत्री ये लोकार्पण करने वाले हैं, आप प्रभारी हैं। इंदौर का नाम एक और बायो एनर्जी फ्यूल प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो प्लांट बन रहा है। सच में इंदौर के लोग, इंदौर की जनता, इंदौर के हमारे प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया उसमें इंदौर ने पंच मारा, 5वीं बार भी इंदौर हमारा नंबर 1 आया। और ये भी जो नया कीर्तिमान 550 मैट्रिक टन क्षमता का सीएनजी प्लांट की सौगात जो दी जा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छाओं के अनुरूप, और माननीय प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके लिए जो इंदौर ने प्रोजेक्ट स्वरूप इसे लिया है, मैं सभी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सर, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुए, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, बुंदेलखंड के चुनाव प्रचार में आप चुनाव प्रचार में गए थे, क्या देख रहे हैं? मैं पिछली बार भी बुंदेलखंड में था, इस बार भी बुंदेलखंड में हूं। और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। पिछली बार भी एक तरफा जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार भी जीत रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कई याचिकाएं लगी हुई हैं। उन याचिकाओं को फाइनल बहस के लिए हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2021 की तारीख नियत की थी। 16 दिसंबर को सुनवाई के लिए प्रकरण सामने आए थे, लेकिन शासन की ओर से कोई भी अधिवक्ता उसमें उपस्थित नहीं हुए हैं। इस कारण वो प्रकरण अनिश्चित काल के लिए एडजर्न हो गए हैं। उन प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन को डाटा पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने ओरल बहस में डाटा प्रस्तुत करने और 27% ओबीसी आरक्षण जस्टिफाई करने का कहा था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा इसको लेकर एक अभ्यावेदन दिया गया है। वो प्रकरण इस प्रकार है, जो आरक्षण से संबंधित माननीय न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल हैं और उन याचिकाओं को फाइनल बहस के लिए माननीय न्यायालय द्वारा तारीख भी नियत कर दी गई थी 6 दिसंबर, और 16 दिसंबर को सुनवाई पे आए थे प्रकरण। तो शासन की ओर से कोई भी अधिवक्ता उसमें उपस्थित नहीं हुआ और वो प्रकरण अनिश्चितकालीन के लिए एडजर्न हो गए।
उन प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन को डाटा पेश करने वास्ते कई बार पत्र लिखे गए, निवेदन किया। कोर्ट ने भी कई बार ओरल बहस में ये बोला कि आप डाटा पेश करिए, 27% आरक्षण जस्टिफाई करिए आप। लेकिन माननीय न्यायालय में मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोई भी डाटा प्रस्तुत नहीं किए गए जो ये शो कर सके कि भाई 27% आरक्षण क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि एडिक्वेट डाटा के बिना रिजर्वेशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद में कई याचिकाएं दाखिल हुई और 12 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक लगभग 5 याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी किए गए, जिसमें माननीय महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके, जबकि इतना सेंसिटिव मैटर है, माननीय महाधिवक्ता को स्वयं उपस्थित होकर इसको डिफेंड करना चाहिए था। और कल भी 2 प्रकरण माननीय न्यायालय में लिस्टेड थे जो पीएससी में आरक्षण ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। उस प्रकरणों में भी माननीय महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और माननीय न्यायालय द्वारा जो पूर्व का आदेश है उस आदेश को उन्होंने कंटिन्यू करते हुए और 14% से ज़्यादा आरक्षण लागू करने का पुनः आदेश जारी किया है, क्योंकि इतना सेंसिटिव प्रकरण है और सेंसिटिव प्रकरण को 52% आबादी से जुड़ा हुआ है और इसको कैजुअली हैंडल किया जा रहा है, ये दुखद बात है। तो इस संबंध में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश का, इसमें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें ज्ञापन दिए गए हैं। माननीय महाधिवक्ता को भी जो दस्तावेज पेश किए जाना है वो भी लेटर उनको दिया गया है और जो क्वांटिफाइबल डाटा है उनको भी प्रस्तुत करने का कई बार पत्र ओआईसी को भी दिया है, जीएडी को भी दिया है, माननीय महाधिवक्ता को भी दिया है, लेकिन उस पर कोई भी शासन की ओर से पहल नहीं की जा रही। ये दुखद है और इस संबंध में पुनः एक अभ्यावेदन दिया गया है। जबलपुर के चरगवां थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट करते हुए आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के 3 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जबलपुर के चरगवां थाना क्षेत्र के बिजोरी में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए कुछ जेवर भी बरामद किए हैं, वहीं कुछ जेवर फरार आरोपी के पास में है। लुटेरे द्वारा दिन दहाड़े 2 लाख रुपए के जेवर बिजोरी की ज्वेलरी की दुकान से लूटे गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये चरगवां थाना अंतर्गत एक जैसा कि आपको पता है एक लूट हुई थी, जिसपे कि सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ था। उसकी सूचना मिलने पर थाना चरगवां पे तत्काल ही घेराबंदी की गई थी, अपराध पंजीबद्ध किया गया था फरियादी के उस पर। और 2 आरोपी हैं मोहसिन और मुस्तफ़ा, इनको तत्काल घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनसे पुलिस रिमांड लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पे इनने चरगवां की घटना स्वीकार की है और वहाँ पे जो लूट का उनके द्वारा जो लूट की गई थी वो मशूरका भी बरामद हुआ है। उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इनने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि इनके करीब 3 साथी और थे, जो कि एक कार से जो है वहाँ से फरार हो गए हैं, जिनकी संलिप्तता जबलपुर के अंतर्गत शहपुरा, बेलखेड़ा, मझौली और अन्य घटनाओं में भी होना प्रारंभिक रूप से पूर्व में करना इन्हें बताया है, जिस पे रिमांड लिया गया है। और हमारी पुलिस की टीम भानपुरा, जहाँ के मूल निवासी हैं भोपाल के, वहाँ रवाना हुई है। तो अन्य साथियों की गिरफ्तारी और इनका आपराधिक रिकॉर्ड और कहाँ कहाँ इस प्रकार से इन्हें घटनाओं को अंजाम दिया है, पूरी जानकारी संकलित की जा रही है। और साक्ष्य इस घटना के और पूर्व में जो घटना किए हैं उनके सभी साक्ष्य माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। शराब कारोबारियों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति फेल, आबकारी आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारी दबाव में हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने पॉलिसी बनाने वाले अधिकारियों से राजस्व आने के बारे में सवाल जवाब किए। एससीडीसी ने मिलकर भोपाल और इंदौर के ठेकेदारों पर बनाया दबाव। आबकारी अधिकारी ने बिना आदेश की दुकानें करवाई बंद। शराब कारोबारियों का आरोप है कि चेकिंग की आड़ में दुकानें कराई गई है बंद। ठेकेदारों को 3 करोड़ के राजस्व से अधिक का हुआ है नुकसान। ठेकेदार से बार बार पूछे जाने पर अधिकारियों ने सीधी चुप्पी साध ली है। आबकारी कंट्रोलर अधिकारी ने दुकानों को जबरदस्ती बंद कराकर चाबी छीनी। सर,
वर्तमान में भाइयों मेरी जो भोपाल जिले की पूरी सिवारी लीकर ने काम ले रखा है उसका संचालन पिछले 2 सालों से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से जिसका संचालन सिवारी लीकर कर रहा है, नई आबकारी नीति जो तथाकथित रूप से फेल बताई जा रही है, उसका एक ताज़ा उदाहरण ये है कि 4 महानगरों में लगभग 33% ही रेवेन्यू सरकार ने अभी तक अर्जित कर पाया है। उसमें भोपाल और इंदौर और आपका जबलपुर और ग्वालियर भी आता है और उसी कैटेगरी में भोपाल इंदौर आता है। लेकिन अभी जब द्वितीय टेंडर हुआ तो सरकार के पास बहुत कम रेवेन्यू आया। प्रथम चक्र में तो लोगों ने दुकानें इस स्तर से ले ली कि जो अच्छी दुकानें थी उन दुकानों को आदमी ने ले लिया जिसमें 2 पैसे उनके निकल सकते थे या लागत या पूंजी निकल सकती थी। अब सरकार को ये लगा कि इससे कारगर हम नहीं होंगे, तो ये एक प्रकार से बहुत ही छोटी हरकत है और या उसको कह सकते हैं कि इस तरीके से जो एक दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि लोग टेंडर डालें या हम ही लोग दुकानों को लें, तो जो किसी दुकान की वाजिब कीमत है हम वही तो दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए स्पष्टता के हिसाब से हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि किस अधिकारी, किस आला कमान, किस नेता के हिसाब से दबाव बनाया जा रहा है। अब मैं नहीं मालूम ही नहीं है, उजागर करने की कोई स्थिति भी नहीं है क्योंकि हमारा एक रनिंग टेंडर है। नहीं, कोई लेन देन की बात नहीं है। सरकार का एक रेवेन्यू जो हर साल सरकार अर्जित करने का प्रयास करती थी, पिछले कई 2 सालों से, विगत वर्षों से कोविड और कई प्रकार की समस्याओं के कारण लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और सरकार के द्वारा नीतिगत इंक्रीमेंट के हिसाब से ठेकेदार इस स्थिति को बहुत ही चुनौतीपूर्ण रूप से ले रहा है। फंडामेंटली बहुत ही क्लियर है ये बात। हम अगर उस ठेकों को लेंगे तो हमारे घर बिकेंगे, मकान बिकेंगे, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है कि सरकार की जो फेल्यूर पॉलिसी है उसके साथ वी विल गो अहेड। सो वी ड्रॉप द प्लान बट स्टिल वी आर द रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर, लीगल रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर। बट कल रात से सरकार जितनी तरीके से हम लोगों को परेशान कर रही है, इनफैक्ट इंदौर में, भोपाल में, वो बहुत ही पैथेटिक और पैनिक है। कल सरकार ने दुकानें बंद कराई, बिक्री को बंद किया, रेगुलर इरेगुलर चेकअप किए, कुछ भी प्रकार से सरकार दबाव बना रही है कि हम लोग उनके ठेके उठाएं। फंडामेंटल आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है। गोरा बाजार थाना के तिलहरी में बीती 11 फरवरी को दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने न सिर्फ 6 लाख रुपए की लूट की है बल्कि एक सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर हत्या भी कर दी। इतना ही नहीं, इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इधर घटना को हुए करीब 9 दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि दोनों ही लुटेरे, एक तस्वीर सामने आई है। जबलपुर पुलिस ने लूट कर हत्या करने वाले 2 लुटेरों की तस्वीर जनता के सामने लाई है। पुलिस ने इन लुटेरों की सूचना देने पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया है। विगत 11 फरवरी को तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो लूट की घटना घटित हुई थी, उसमें हमारी 5 टीमें लगातार अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में लगी हुई हैं और वहां आसपास के इलाके में भी सर्चिंग कराई गई है। साथ साथ जो पुराने बदमाश हैं उनको भी थाने पर बुलाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। आसपास के लोगों से भी काफ़ी आसपास जो भी होटल, ढाबे, लॉज इत्यादि हैं, लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हम लगातार जानकारी, टेक्निकली भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अन्य जिलों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके साथ ही साथ अलग अलग स्थानों पर जो इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई हैं वहाँ से भी जानकारियाँ ले रहे हैं। और अभी विवेचना के दौरान जो 2 फोटो उपलब्ध हुए हैं, फुटेज प्राप्त हुए हैं, वो 2 फोटो भी हमने, जो संदेही आरोपी हैं उनके हमने जारी किए हैं। और इसमें हमारा अपील है सभी से कि इस प्रकार के फ़ोटो देखकर और इस प्रकार के व्यक्ति यदि किसी को कोई दिखाई देते हैं तो तत्काल जबलपुर पुलिस को सूचित करें। उनका नाम पता सभी हम गोपनीय रखेंगे और इसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा इस केस में कुछ और इनपुट्स पुलिस को अब तक? देखिए, हम लगातार इसमें बाइक के संदर्भ में और जो हुलिया आया है आरोपियों के, उसके संदर्भ में लगातार हम पतासाजी कर रहे हैं। जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर आगे
उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है और पता करने का, पते पर लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जबलपुर गौ हत्या को लेकर कांग्रेस द्वारा गौ माता चौक पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया। इस दौरान जबलपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए बताया कि शिवराज सिंह सरकार में गो तस्करी चरम सीमा पर है। जबलपुर से लेकर विदिशा तक में रेगुलर गो हत्या हो रही है, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे गौ माता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले भाजपा के लोगों का चेहरा बेनकाब हो सके। आज कांग्रेस परिवार द्वारा जबलपुर के गौ माता चौक पर यह कार्यक्रम कर हमने सरकार को जता दिया है कि इसमें जल्द से जल्द टीम का गठन कर निष्पक्ष जांच हो। बंद करो। शिवराज मामा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिवराज मामा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। गौ हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। गौ वंश हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। लगातार गौ हत्या और गौ माता की मृत्यु मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है। सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे गौवंश भूख प्यास के कारण मर रहे हैं। इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि यह जो मृत्यु हो रही है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तस्करी ना हो। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज जी की सरकार में इस तरीके की गौ हत्याएं अत्यंत निंदनीय है। यही कमलनाथ जी की सरकार थी जब 1000 से ऊपर गौशालाएं बनाई गई थी, लाखों गौवंशों को संरक्षण दिया गया था, उनका चारा दिया जाता था, उनको पानी दिया जाता था, उनको जीवित रखा जाता था। और वही आज शिवराज जी की सरकार में गौवंश की हत्या हो रही है, गौवंश मृत हो रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। हर समय आप देखिए इस शहर में 200 मर गए, इस शहर में 200 गौ हमारी जो है वो मृत प्राप्त हुई। यहाँ तक शिवराज जी की विदिशा में भी आपको गाय वहाँ पर मृत मिली है। इसकी जांच होना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कहीं तस्करी तो नहीं है, इसके पीछे किनका हाथ है और क्यों यह हत्याएं बार बार हो रही हैं, इनको रोका जाना चाहिए। हम सब कांग्रेस जन आज यहाँ इकट्ठा होकर गौ माता की पूजन करके हम लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर इस बात का विरोध दर्ज किया है कि गौ माता की हत्या मध्य प्रदेश में तत्काल बंद हो। क्या कांग्रेस गौ सेवा के लिए अभियान चलाएगी ताकि जवाब दे सके कांग्रेस की सेवा? गौ माता की सेवा का अभियान कांग्रेस पार्टी निरंतर चलाती आई है, अभी भी हम चला रहे हैं। जब सरकार हमारी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो बहुत बड़े कामों में से एक काम गौशाला का निर्माण और हमारे गौवंशों का संरक्षण था। और आगे भी 2023 में जब हमारी सरकार आएगी तो हमारा प्रमुख काम में से एक काम होगा गौ संरक्षण, गौ माता का संरक्षण। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।